होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ BHMS। मैं आज आपको वो 6 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने स्पम्स की क्वालिटी को बहुत ही गुड कर सकते हो, बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। वो ऐसे घरेलू 6 उपाय जिनको बहुत आसानी से घर बैठकर किया जा सकता है और हमें अपनी इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो प्लीज़ कॉपी पेन ले लीजिए और उन 6 तरीकों को लिखिए जो मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान है, आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने वज़न को कम करें। वज़न हमारे टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है। अगर हम अपने वज़न को कम करते हैं, बॉडी वेट को मेंटेन करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल इम्प्रूव कर जाता है और क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स बेहतर होते हैं। साथ में नंबर ऑफ स्पर्म्स भी बढ़ जाते हैं। तो हमें लगभग 45 से 50 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरह की एक्सरसाइज करें कि हमारी सांस फूलनी चाहिए और लगभग पल्स हमारी लगभग 100 के आसपास चलनी चाहिए और बॉडी से खूब सा पसीना निकलना चाहिए। इससे होता ये है कि बॉडी से फ्री रेडिकल्स रिड्यूस होते हैं पसीना जब हमारा बहता है तो, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस स्लो हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म्स बहुत तेज़ी से डैमेज होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी बहुत तेज़ी से डैमेज होती है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स बहुत पुअर हो जाते हैं। तो हमें करना है, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना है। एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि हमारी जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 से नीचे आना चाहिए। जब बॉडी मास इंडेक्स 25 से नीचे आएगा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा और जिससे क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। तो ये कितना आसान और कितना सटीक हमने आपको फॉर्मूला दिया कि आप अपना बॉडी वेट अगर मेंटेन करते हो तो आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव कर जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है कि आपको बहुत ही अच्छी गहरी नींद लेनी है। कई रिसर्च इस बात पर हुई कि जो लोग बहुत गहरी और बहुत अच्छी नींद लेते हैं, 8 से 9 घंटे प्रॉपर सोते हैं, उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो अगर आप अच्छी गहरी नींद लेते हो तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, जिससे नंबर ऑफ स्पर्म्स, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स बहुत ही बूस्ट कर जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छा लगा होगा और आप फॉलो करोगे। और मैं समझता हूँ, देखिए, अच्छी नींद लेने के लिए एक तो आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा, और स्ट्रेस फ्री कब होंगे? जब आप अच्छा खाना खाएंगे, नियमित रूप से घंटा 1.5 घंटा आप अपनी बॉडी को थका लोगे, कुछ ऐसा व्यायाम करोगे, कुछ ऐसे एक्सरसाइज आप करोगे जिससे बॉडी थक जाएगी और नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि स्ट्रेस नींद को ख़त्म कर देता है और स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और कॉर्टिसोल बढ़ने से बॉडी में स्पर्म्स क्वालिटी पुअर हो जाती है। ये आप जानते हो। बहुत सारे वीडियोस में हम अपने व्यूअर्स को बताते रहते हैं कि आपको अपना कॉर्टिसोल लेवल कम रखना है। उसकी वजह है कि आप हैप्पी रहें, खुश रहें, अच्छे खाने खाएँ, नियमित रूप से व्यायाम करें। देखिए, तीसरा कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि अपने खाने में आप फैट और प्रोटीन को, अच्छी क्वालिटी के फैट और प्रोटीन को कंटेन कीजिए। आप अच्छी क्वालिटी का फैट प्रोटीन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम से कम लीजिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है और अच्छी फैट और अच्छी प्रोटीन लेने से स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हमें खाने में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स में बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। हमें अपने खाने में बीन्स हैं और ऐसे स्प्राउट्स, सीड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, हमें अपने खाने में शामिल करने हैं। और ऐसे नट्स, ऐसे ड्राई फ्रूट्स हमें इंक्लूड करने हैं जिनमें बहुत अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, जो कि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है और ये स्पर्म्स की क्वालिटी को बहुत ही इम्प्रूव कर देते हैं। कई सारी रिसर्च नट्स पर, ड्राई फ्रूट्स पर हुई हैं जिनमें ये देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे स्पर्म्स क्वालिटी को बहुत ही बेहतर कर देते हैं। तो
उम्मीद है आप अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें ले लोगे। और चौथा कारण है बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार कारण, जिसमें आपको करना ये है कि चुकंदर, गाजर, सेब और अनार, ये 4 चीज़ें लेनी हैं और चारों को मिक्स करके जूस बना लेना है। और रोज़ नियमित रूप से आप अपने डाइट में इस जूस को लोगे। इससे होगा क्या, इसमें आपको जो सेब है, चुकंदर है, गाजर है, अनार है, इसमें बहुत अधिक फोलेट, कैरोटिनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे हाईली एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेंगे, जो कि स्पर्म्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। साथ में अब आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कोकुटेन, लाइकोपिन जैसी चीज़ें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म की क्वालिटी के लिए, आप अपनी डाइट में इनको शामिल करके देखिए। स्पर्म्स की क्वालिटी के साथ साथ आपकी फर्टाइल एज, फर्टाइल लाइफ बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हो तो। 5वां जो कारण हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि आप कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा क्या करेंगे कि अपना जो अंडकोश है उसके टेम्परेचर को कम रखेंगे। वो कैसे करोगे? उसकी वजह यह है कि एक तो हम बहुत मोटा अंडरवियर ना पहने, और फिर हम कोशिश ये करें कि जीन्स वाले टाइट कपड़ों से बचें, और बहुत लंबी सिटिंग, मतलब हम 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे लगातार हम जो है अंडरवियर भी है, ऊपर से जीन्स भी है, और हम बैठकर जो है वो काम कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ने से जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, और स्पर्म्स तेज़ी से मरने लगते हैं। क्योंकि अच्छी क्वालिटी का स्पर्म्स बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ने टेस्टिस को बॉडी से थोड़ा सा बाहर रखा है और ये लटके हुए होते हैं। उसके पीछे की वजह है इनका टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है। क्योंकि 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम रखने की वजह जो नेचर ने की है वो है स्पर्म्स का प्रोडक्शन अच्छा होना। क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम रहना ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि बहुत लंबी वार्म सिट्स बात, जैसे गर्म पानी में बैठना और गर्म पानी से नहाना, बल्कि आप ठंडे पानी से नहाएं, ठंडे पानी से वॉश करें, कपड़े हल्के पहनें और लंबी सिटिंग से बचें, ताकि जो हीट प्रोडक्शन है वो कम से कम हो हमारे टेस्टिस वाले एरियाज़ में। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। छठा जो कारण है वो ये है कि जो लोग देर से खाना खाते हैं, 12-1 बजे वो खाना खाते हैं और खाकर सो जाते हैं, उनमें ये देखा गया है कि जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स है वो बहुत ही पुअर देखा गया, और टेस्टोस्टेरोन लेवल उन लोगों में कम पाया गया। साथ ही जो मतलब जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और ऑर्गेज्म की कमी देखी गई। तो कोशिश करें कि खाना बहुत समय से खाएं, खाना शाम का हमेशा हल्का रखें, और नियमित रूप से आप पूरी नींद लें। तो मैं समझता हूं कि आपकी जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो बहुत ही इम्प्रूव कर जाएगी। तो उम्मीद है हमारी ये 6 जानकारियां जो कि घरेलू उपाय हैं आपको पसंद आए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ हो, कोई आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।